कर्म का तीसरा भेद आकुंचन कर्म है। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, अर्थात किसी वस्तु का संकुचन होना ही आकुंचन कर्म है। आकुंचन का अर्थ है सिकुड़ना या संकुचित होना। जब किसी वस्तु को उसके स्थान से अपनी ओर खींचा जाता है और छोड़ने पर वह वस्तु अपने मूल रूप में आने के लिए सिकुड़ने लगे तो यह कर्म आकुंचन कर्म कहलाता है। इस क्रिया के द्वारा शरीर से और भी सन्निकृष्ट प्रदेश के साथ संयोग होता है। कछुए का अंग समेटना, लाजवंती के पत्तों का सिकुड़ना आदि आकुंचन कर्म के ही उदाहरण है। इस क्रिया के द्वारा आंतरिक प्रदेश से संयोग और बाह्य प्रदेश से विभाग होता है। इसी क्रिया के द्वारा रज्जु सीधी वस्तु भी झुककर कुटिल टेढ़ी हो जाती है। कर्म का चौथा भेद प्रसारण कर्म है। दैव प्रसारण, शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। यहाँ प्रसारण का अर्थ है फैलना, विस्तृत होना। इस क्रिया के द्वारा विप्रकृष्ट दूरवर्ती प्रदेश के साथ संयोग होता है। लता का फैलना, नदी का अप्लावित होना आदि इसके उदाहरण हैं। किसी वस्तु का प्रसरित होना, फैलना, विस्तृत होना ही प्रसारण कर्म है। जब किसी द्रव्य को उसके मूल स्थान से बाहर की ओर या दूर की ओर फैलाया या बढ़ाया या फेंका जाता है तो उसे प्रसारण कहते हैं। इस कर्म में वस्तु का अपने स्थान से दूर स्थान का संयोग होता है और उस संयोग का कारण प्रसारण कर्म होता है। कर्म का पांचवां भेद गमन कर्म है। यत् नियत दिक्प्रदेश संयोग विभाग कारणम तद गमनम इति, अर्थात गमन क्रिया से साधारण चलनात्मक क्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा एक स्थान से विभाग और दूसरे स्थान से संयोग होता है। इसमें किसी नियत दिशा का निर्धारण नहीं रहता। उपर्युक्त चार कर्मों उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण से भिन्न दिशा में निरपेक्ष जो भी गत्यात्मक कर्म होते हैं वे सभी गमन कर्म कहलाते हैं। कर्म चलनात्मक क्रिया है। चलनात्मक कहने से हिलना, डुलना, चलना, फेंकना, गिराना, सिकोड़ना, फैलाना आदि अर्थ इसमें गृहीत होते हैं। ऊपर कहे गए चतुर्विध कर्मों के अतिरिक्त और जितनी भी क्रियाएं हैं वे भी गमन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, सभी क्रियाएं जब गमन के अंतर्गत ही आ सकती हैं फिर कर्म के 5 भेद क्यों माने जाएं? और अगर कार्य भेद के अनुसार वर्गीकरण ही किया जाए तो फिर प्रवेशन, घुसना, निष्क्रमण, निकलना आदि भी भिन्न भिन्न कर्म क्यों नहीं माने जाएं? इस प्रश्न को लेकर प्रशस्तपाद ने विस्तृत विवेचना की है। प्रशस्तपाद के अनुसार उपयुक्त कर्मों का वर्गीकरण दिक् विशेष के अनुसार किया गया है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण आदि का भेद सहज ही दृष्टिगोचर होता है, अतः ये अवान्तर भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है। प्रवेशन, निष्क्रमण आदि कार्यों के भेद भी स्पष्ट है, किंतु धन में किसी नियत दिशा का निर्धारण नहीं रहता। न्याय वैशेषिक दर्शन में कायिक चेष्टाओं ही को कर्म कहा गया है। फिर भी ये सभी कायिक चेष्टाएं प्रयत्न के तारतम्य ही से होती हैं। अतः वैशेषिक दर्शन में उक्त 5 भेदों में जो कर्म प्रयत्न पूर्वक होते हैं उन्हें सत्प्रत्यय कर्म कहते हैं। वे कर्म जो बिना प्रयत्न के होते हैं उन्हें असत प्रत्यय कर्म कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर्म होते हैं जैसे पृथ्वी आदि महाभूतों में जो बिना किसी प्रयत्न के होते हैं उन्हें अप्रत्यय कर्म कहते हैं। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में कर्म के इन 5 भेदों को समझना महत्वपूर्ण है। पहले भेद उत्क्षेपण में जब द्रव्य को ऊपर उछाला जाता है तो यह उसकी उत्क्षेपणा का प्रतीक है। यहाँ द्रव्य का स्थान बदलता है और वह ऊर्ध्व दिशा में जाता है। दूसरे भेद अवक्षेपण में द्रव्य को नीचे की ओर गिराया जाता है जो गति और स्थानांतरण का संकेत देता है। आकुंचन में वस्तु को निकट खींचा जाता है जो कसाव का संकेत है। प्रसारण में वस्तु को बाहर फैलाया जाता है जिससे उसके स्थान से दूरी बनती है। अंत में गमन कर्म दर्शाता है कि कैसे विभिन्न दिशा में चलने वाली क्रियाएं भी कर्म मानी जाती हैं। इन 5 भेदों के माध्यम से कर्म की विविधता स्पष्ट होती है। इन सब बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में तत्वों का बहुत सूक्ष्म विचार किया गया है। फिर भी सांसारिक विषयों में न्याय दर्शन के मत में वैशेषिक दर्शन बहुत हद तक सहमत है। अतएव ये दोनों दर्शन समानतंत्र कहे जाते हैं।